हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने क्या जान लिया था कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, एंड एलिमेंट्स का एरे क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। एंड इसके साथ साथ हमने ऑर्डर्स भी सीख लिए थे, है ना। ऑर्डर्स कैसे दिखाते हैं हम, नंबर ऑफ रोज इनटू बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रोज। और हमने क्या बताया था, जनरल नोटेशन भी दिखा दिया था मैट्रिक्स का, है ना, कि A इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, इस टाइप से, है ना। इसके जस्ट पहले ही पढ़ा था, आपको याद होगा तो। और भाई इसके साथ साथ क्या कर लिया था हम लोगों ने, यही सब किया था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाना था, ये सब चीज़ें सीख ली थी। अगर ऐसे कभी दिया जाएगा तो ऐसे भी हम क्वेश्चन निकालेंगे, वो भी सीख लिया था, ठीक है। तो आ जाओ, अभी हम आज क्या करेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के टाइप्स को देखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और होप सो आपको अच्छे से हम समझाएगा। देखो, रो मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ओनली वन रो, ठीक है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो वन ही हो। इसको हम अगर जनरली दिखाएं तो इसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा, जनरल नोटेशन, जनरल फॉर्म में, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली, क्या कि A इक्वल्स टू ए आई जे 1 क्रॉस n, यानी नंबर ऑफ जो रोज होगा वो 1 होगा, है ना। रोज रो अगर ओनली वन रोज, ओनली है वन रोज, वन रो, देन क्या ये कहलाएगा आपका रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा 103, या मैंने कहा एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर बात करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की, तो एक सेकेंड रुक जाओ, पेन चेंज करना होगा क्या। वेट। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई ना। चलो अभी एक सेकेंड आगे देखते हैं। यस, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, ब्लैक, ठीक है। आ जाओ, अगर मैं कहूँ कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो ओनली है वन कॉलम, है ना, एक ही कॉलम हो, रोज कितने भी हो सकते हैं, ओनली है वन कॉलम, देन वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसका जनरल नोटेशन अगर दिखाऊं तो जैसे ये इस तरह दिखेगा, ए आई जे, और यहाँ पे जो ऑर्डर होगा क्या होगा, तो कहोगे m क्रॉस n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। एग्जाम्पल में जैसे जिस तरह से हो गया 1 2, या तो मैंने कहा कि भाई क्या है x y z, इस तरह से ना, है ना। तो इसका अगर मैं ऑर्डर देखूँ तो ये क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, है ना, 1 2 3 रोज 1 कॉलम, यानी कॉलम एक ही होना चाहिए, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस सब हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाता है, जहाँ रोज की वैल्यूज जो है, रोज की संख्या वो इक्वल हो जाए किसके, कॉलम्स की संख्या की, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जब m इक्वल्स टू n हो जाए, मीन्स जैसे 1 2 3 4, तो ये देखो 2 रोज 2 कॉलम, है ना, 2 रोज हुए 2 कॉलम हुए, तो ये 2 क्रॉस 2 का है। अंधेरा सा लग रहा है क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 क्रॉस 3 का कहें तो एक्स वाई जेड 1 2 0 ए बी सी, तो ये देखो 3 रोज 3 कॉलम्स हुए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो ये 3/3 का, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में देखो, बस मेन डायगोनल को छोड़कर, मीन्स मेन डायगोनल में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने कहा इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे है, और हमेशा एक चीज़ ध्यान देना m क्रॉस n का, तो एक चीज़ ध्यान देना, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये ऑल्सो क्या होता है, ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो फिर डिफरेंस क्या थोड़ा सा होता है, तो वो देख लेंगे कि भाई जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें जो
आई बराबर जब जे होगा तभी आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, नॉन जीरो, अदरवाइज सारे वैल्यू जीरो। अच्छा ये कहानी क्या बता रही भाई कि ये जीरो वरना नॉन जीरो। तो जैसे देखो हम जब बनाते हैं, जैसे मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूं ए का 3x3 का, तो ऐसे लिखते हैं ना A11 A12 A21 A22। तो जब देखो बस मेन डायगोनल में नॉन जीरो नंबर्स मिलेंगे, अदरवाइज सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा A इक्वल्स टू x 0 3 सॉरी 0 एंड y, यानी जब मेन डायगोनल में केवल नंबर मिले और सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। आपको समझ आ रहा होगा। चलो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? स्केलर मैट्रिक्स जब भाई हमारा डायगोनल सेम, यानी मेन डायगोनल जो हो, मेन डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण, है ना। तो मेन डायगोनल किसे माना जाता है, ये ऐसे जब जाओगे तो ये मेन डायगोनल। तो यहाँ पे क्या होगा, आर सेम वैल्यूज, सेम वैल्यू होंगे। अच्छा ये क्या बात कह रही भाई, सेम वैल्यू कैसे? तो यहाँ इसका अगर मैं एग्जांपल कहूँ क्या हो जाएगा एग्जांपल में, तो इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से अगर हो जाए क्या, कि मैंने कहा 3 है 0 है 0 है 3 है, तो सेम सेम है ना 3 3, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर। इसी तरह से मैंने कहा कि ऐसा हो जाए के 0 0 0 के 0 0 0 के, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भाई, जिसकी वैल्यू 1 हो, इसका जिसका मेन डायगोनल में केवल 1 आए, तो ये भी आइडेंटिटी आएगा, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना, मेन डायगोनल में 1 1 मिल रहा है। अच्छा ये भी तो एक ही बस मिल रहा है ना, ऐसे ही 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है हमारा, देखो मेन डायगोनल में 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा अब आती है बात नल और जीरो मैट्रिक्स की। तो नल और जीरो मैट्रिक्स भाई जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो, तो लाइक 0 हो गया, 0 0 0 0 2+2 का ये हो गया भाई, थोड़ा सा सही से लिखा जाए ना, या तो इस तरह से, ये सभी क्या है, ये सब जीरो मैट्रिक्स हैं। अंडरस्टूड। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, अगर इफ वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B, दिख रहा है A एंड B, देन A इक्वल्स टू B कब होगा, तो कब होगा, व्हेन ऑर्डर आर सेम, यानी दोनों के ऑर्डर सेम, जो इसका ऑर्डर हो वही इसका ऑर्डर हो, एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। लाइट नहीं है ना, तो थोड़ा सा अंधेरा सा है, तो इसको ज़्यादा नहीं देर तक करेंगे, तो ध्यान समझो। जैसे मैंने कहा ABCD, यहाँ लिखा है X 1 2 Y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सेम ऑर्डर है 2x2, मैंने इसको इक्वल करा, तो अब हम कहेंगे जो A बराबर होगा वो X होगा, जो B होगा वो 1 के बराबर होगा, B 1 के बराबर, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही होता है C 2 के बराबर, D 1 के बराबर। ठीक है, तो यही आपका होगा। तो होप सो इसको ध्यान से देखना, इतना टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ब्रीफली, बहुत कह सकते हो शॉर्ट में बता दिया ना। ओके, इसे अच्छे से देख लेना। ओके, और कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, आपकी सपोर्ट से ही और बेहतर ये बनेगा धीरे धीरे। ओके ओके भाई।